दर्शकों, बढ़ते शहर और आधुनिकता के चलते हमें सुख सुविधाएं तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन इन सुख सुविधाओं के बीच में कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, कई चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं वर्किंग पेरेंट्स की बात करूं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने छोटे बच्चों की देखभाल का, क्योंकि दिन में उन्होंने जॉब पे जाना होता है, तो बच्चों को किसके पास छोड़ें, कौन उनकी देख रेख करें। हालांकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि दादा दादी नाना नानी होते थे घर में, जॉइंट फैमिलीज़ रहती थी, तो कोई ना कोई उनको देखता था और बच्चे वैसे ही पल जाते थे। लेकिन अब फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही हैं, छोटे होते जा रहे हैं परिवार, और जो पेरेंट्स होते हैं, जो कपल होते हैं, उनको शहरों में आना पड़ता है जॉब के लिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन भी इतना ज़्यादा हो गया और उनको दोनों को जॉब पे जाना पड़ता है। तो इसलिए उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि बच्चों की देख रेख कैसे हो, और यही मुसीबत उनके लिए सबसे बड़ी बनी होती है। और इस मुसीबत का सॉल्यूशन, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्रच, यानी डे केयर सेंटर। विदेशों में यह सुविधा बहुत पहले से मिलना शुरू हो गई थी, और भारत जैसे देश में बड़े बड़े शहरों में ये सुविधा जो है वो भी बहुत पहले से मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन अब मंडी जैसे छोटे से शहर में भी इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी है, क्रच की ज़रूरत महसूस होने लगी है, और यहाँ पर भी अब ये सुविधा मिलना काफ़ी टाइम से शुरू हो गई है। तो ऐसे ही आज हम एक क्रच में लेकर आए हैं आपको, जिसका नाम है चिल्ड्रन डे केयर, और यहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से इनके लिए प्रॉब्लम्स होती है, छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अभी आप मेरे आमने सामने देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, तो बहुत शैतान होते हैं, और किस तरीके से वो अपने को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान होते हैं उन बच्चों के लिए। तो कैसे वो उनको अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं, या कैसे उनको मैनेज करते हैं कि उनके साथ रह सकें, और क्या इसके चार्जेस रहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ रितिका जी हैं, जो कि चिल्ड्रन डे केयर सेंटर चला रही हैं यहाँ पर। इनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, हम जानना चाहेंगे कि कब से आपने ये सेंटर यहाँ पे ओपन किया है? एक्चुअली काम करते करते तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, पर अभी ये तो मैंने अभी 2 या 3 मंथ्स हुए हैं हार्डली, मुझे अभी न्यू खोला है मैंने ये, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसके लिए। कितने सालों से आप इस फील्ड में काम कर रही हैं? मैम, एक्चुअली मैं पहले जो सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल था वहाँ पे जॉब करती थी मैं, वहाँ पे भी था, यहाँ पे चिल्ड्रन डे केयर के इससे भी था, तो वहाँ पे मैंने 2-2.5 साल वहाँ काम किया है। फिर मैंने समखेतर में खुद का अपना खोला था सिमरन क्रच के नाम से। फिर पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट आई थी कि टाइमली के लिए, कि टाइमिंग जैसे कोई मदर्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं कि शॉप में जॉब करती हैं, तो उनकी टाइमिंग होती है कि हमें शॉप से 7 या 8 बजे तक, वैसे समखेतर की टाइमिंग थी 9 से 5 बजे तक की, जो ऑफिस टाइम होता है। फिर उन्होंने बोला कि हमें टाइमिंग बढ़वानी है, तो फिर उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका किया कि चलो इस पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। फिर यहाँ की टाइमिंग रखी है सुबह 8:30 से शाम 8 बजे तक की है। जो शॉप वगैरह है, जिनकी अपनी शॉप है, जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, और कईयों की जॉब है जैसे नेर चौक, सुंदर नगर, वो पेरेंट्स यहाँ से अप डाउन करते हैं, तो उनके पेरेंट्स अब वहाँ से अप डाउन करने में टाइम लग ही जाता है। अब 5 बजे छुट्टी होगी, हार्डली नेर चौक से तो 1 घंटा लग ही जाता है कि भाई हमने यहाँ आना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी टाइमिंग के हिसाब से फिर मैंने ये वाला किया कि अभी 2-3 महीने हुए हैं मुझे इसको खोले हुए। मैम, आप काफ़ी टाइम से इस लाइन में जुड़ी हुई हैं, तो आप तो रोज हर बार नए नए बच्चे देखती होंगी, आते होंगे, कोई ज़िद्दी होता है, कोई रोने वाला, कोई हंसने वाला। तो जब वो बच्चा स्टार्टिंग में आपके पास आता है, तो किसी भी अनजान व्यक्ति के पास जाने से बच्चा डरता है या जाता नहीं है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास रहता होगा कि उनको अपनी तरफ कैसे आप उनको अपनी तरफ लाते हैं, या कितनी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं शुरुआती दिनों में? एक्चुअली मैम, वो बात बोलते हैं ना कि बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कोई प्यार से हैंडल करना पड़ता है। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, फेस करना पड़ता है, क्योंकि अनजान के पास बच्चे नहीं रहते हैं। हमें तो आदत है बच्चों को संभालना, पर ये है कि हफ्ता भर उनको एडजस्ट होने में लग ही जाता है। पर ये है कि जितना बच्चों को प्यार दो, तो फिर वो नेचुरल सी बात है कि बच्चे आपके साथ घुल मिल जाते हैं। प्यार से हैंडल करो तो सब कुछ हो जाता है फिर। बिल्कुल, प्यार से अगर आप बच्चों को देखेंगे तो ज़रूर वो रहेंगे आपके साथ। और मैम, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं आप? मैम, फैसिलिटी ऐसी है कि जो बच्चा स्कूल गोइंग नहीं है, तो उसकी तो है कि सुबह जो प्लेवे की होती है फैसिलिटी, चार्ट रीडिंग, राइम्स, जो हर एक चीज़, क्योंकि बच्चे को हम ऐसे थोड़ी रख सकते कि हाँ जी घर से छोड़ा, रूम में बंद कर दिया, खिलाया पिलाया सुला दिया, क्योंकि बच्चों को बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को हैंडल करना तो मुश्किल है, अपने नहीं होते औरों का तो क्या करने हमने। फिर इनका ऐसा कि एक्टिविटी होती है, जो भी काउंटिंग वगैरह, जो
प्री नर्सरी की जो एक्टिविटी होती है वो सब कुछ करवाई जाती है। और जो स्कूल के बाद बच्चे आते हैं तो जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमारा होमवर्क वगैरह भी बच्चों का, तो वो भी हो जाता है। और जिनको नहीं होती है मतलब हर एक चीज़ की जाती है। और खाने पीने के लिए भी जो पेरेंट्स देना चाहते हैं दो, और जो बच्चा खाता है वो सब कुछ बच्चों को दिया जाता है यहाँ पे। जो खाना होता है वो घर से ही लेके आते हैं घर बच्चे? से आते हैं लेके, जो बच्चा खाता है ना पेरेंट्स खुद घर से पैक करके देते हैं बच्चों को। हाँ जी। और मैम एक और बात जानना चाहते हैं हम, जैसे बच्चों की जो एज लिमिट रहती है वो कितने छोटा बच्चा यहाँ आ सकता है और कितने तक की उनकी एज रहती है? मैम मेरे पास तो हार्डली 6 मंथ से भी आए हैं। ये मेरे पास तो ये जो इनकी मम्मा है, इनकी बेटी मेरे पास 7 या 6 मंथ की थी ना, 4.5 मंथ की थी। 4.5 महीने का बच्चा? हाँ जी, इनको प्रॉब्लम थी ना, घर में कोई था नहीं देखने वाला, तो उन्होंने उस टाइम के छोड़ा है। अब इतना तो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब कितनी साल की होगी? तो 3 साल की हो गई है ना, 3 साल की हो गई अब। हाँ जी। कितने छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखे? मैम अगर ये सब चीज़ें आए तो फेस करना पड़ता है, पेरेंट्स की भी थोड़ी सी देखनी पड़ती है। अगर कोई नहीं हो देखने वाला तो ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे तो रह जाते हैं, उनको तो ज़्यादातर यही होता है कि दूध पीना है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई डिमांडिंग होते हैं ये, फिर है कि देखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, उनकी तो ज़्यादा होती है बस। मैम जैसे बहुत छोटा बच्चा, आपने बताया कि 4-4.5 महीने की बच्ची आपके पास आई, तो इमोशनली आप उनसे कनेक्ट होते होंगे, और भी ऐसे बहुत से कितने बच्चे होंगे जो जिनसे आप ऐसे इमोशनली कनेक्ट हुई हैं? मैम वैसे तो काफ़ी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, इमोशनली काफ़ी जो बच्चे यहाँ से चले गए हैं वो आज तक हमारे साथ कनेक्ट हैं, बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, कहीं भी मिल जाए, क्योंकि वो जो प्यार होता है बच्चों का वो तो एक अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बच्चा हमारे पास रहेगा। पेरेंट्स के पास तो शाम को आएगा, खाना खा के सो जाएगा, फिर मॉर्निंग फिर से, तो वो बच्चा ज़्यादातर हमारे से साथ अटैचमेंट बहुत है उनकी। एक्चुअली कई पेरेंट्स तो ऐसा बोलते हैं कि संडे वाले दिन भी हमारे बच्चे हमारे पास नहीं टिकते, सुबह ऐसा बोलते हैं बैग उठा के कि चलो हमारे को छोड़ के आओ। ऐसे इमोशनली अटैचमेंट तो काफ़ी है बच्चों के साथ होगी। आपने संडे की बात की, संडे को छुट्टी रहती है, बाकी जो और दिन छुट्टी होती है उस दिन भी छुट्टी रहती है? मैम ओनली संडे, बाकी कोई छुट्टी नहीं है। एक ये होता है 15 अगस्त 26 जनवरी होगी बस, बाकी कोई छुट्टी नहीं है, सिर्फ ओनली संडे की छुट्टी होती है। क्योंकि एक्चुअली जो अपना बिजनेस है ना, जिनकी अपनी शॉप हो, तो फिर संडे की छुट्टी होती है। जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह है उनकी तो होती है, उनकी मर्जी, अगर छोड़ना है तो छोड़े, नहीं छोड़ना तो वो फिर अपनी इस पे है। बाकी सिर्फ ओनली संडे की छुट्टी है यहाँ पे। बाकी मैम फ़ीस के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या फ़ीस रहती है यहाँ की? मैम फ़ीस है टाइमिंग के हिसाब से है। अगर किसी ने सुबह 8:30 से शाम को 8 बजे तक छोड़नी है तो उनकी मंथली 3000 तक है। और एडमिशन भी है, स्टार्टिंग में फॉर्म वगैरह फिल करनी है तो उसकी 2000 रुपये एडमिशन है सुबह की, मतलब फॉर्म फिल करने की। और टाइमिंग के हिसाब से किसी की हाफ डे है, फुल डे है, और 9 से 5 की 2000 रुपये है, हाफ डे है कईयों की 1000, मतलब टाइमिंग के हिसाब से है फिर। तो दर्शकों काफ़ी टफ़ जॉब है इनकी। हमने देखा यहाँ पे बच्चे मुझे दिखे, और कोई शरारतें कर रहा है, कोई ये मांग रहा है, कोई बोला चॉकलेट दो, कोई बोल रहा है कुछ कर दो। अब अपने घर की बात कर लो आप, एक बच्चा होता है तो पूरे परिवार को घुमा के रख देता है। अब आप खुद सोचिए, आपके घर में एक बच्चा होगा, आप 10 भी होंगे फैमिली मेम्बर, तो वो भी कम पड़ जाएंगे उसके लिए। और इनको सोचिए आप कि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक इतने बच्चों को कैसे ये संभालती हैं और कैसे इनको देखती हैं। क्योंकि वही ना, कई बच्चे बहुत कई बार शरारती भी होते हैं, कई चलो ठीक से भी होते हैं, कई ज़िद्दी भी होते हैं, तो उनको संभालना बहुत ही अपने आप में एक टफ़ जॉब है। तो बहुत अच्छा लगा मैम हमें आपसे बातचीत करके कि आप और इतना अच्छा बिज़नेस कर रही हैं। और बहुत से ऐसे हमारे दर्शक होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स होंगी बच्चों के देख रेख के लिए, तो वो भी यहाँ पर अगर बच्चे अपने डालना चाहें तो किस तरीके से आपके पास अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। फ़ोन नंबर भी आपका? मैम कॉन्टैक्ट नंबर है, वो फ़ोन कर ले, हमारे यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर है। सुबह 8:30 से शाम 8 बजे तक कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। यहाँ के पर्सनली यहाँ आके मिलना चाहे तो वो मिल भी सकते हैं। तो दर्शकों मैं बता दूं आपको कि ये जो चिल्ड्रन डे केयर सेंटर है, ये आपको जो सिटी चौकी है वहाँ से आपको आगे की तरफ आना है, वहीं साइड में कोने के पास आपको मिल जाएगा। और साथ ही हम आपको नंबर भी दे रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। रितिका मैम है यहाँ पर, और भी इनके स्टाफ के हैं, उनसे आप, जैसे मैम ने बोला कि सुबह से लेकर शाम तक आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।